नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ललन सिंह ने कल एक ऐलान किया और ललन सिंह अगर कोई बात कहते हैं जनता दल यूनाइटेड में तो मानिए वो पत्थर की लकीर है। लखीसराय के आतंक को टिकट नहीं देंगे। सूरजगढ़ा जनता दल यूनाइटेड की सीट है तो समझिए कि टिकट किसको मिलेगा। तो ये जो ऐलान कल हुआ ललन सिंह का, जो वायरल हुआ उनका बयान, उसके बाद आज एक बात कही है प्रहलाद यादव ने। अब इसको चुनौती मानिए आप या उनका ऐलान जंग मानिए या फिर जो मानिए, साफ साफ कहा कि सूरजगढ़ा से ही चुनाव लड़ेंगे। प्रहलाद यादव ने भी ताल ठोक दिया कि सूरजगढ़ा से ही वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो फिर ललन सिंह ने जो कहा और आज जो प्रहलाद यादव कह रहे हैं, दोनों में कहां तालमेल है। एक ने कहा नहीं देंगे और दूसरे ने कहा चुनाव को हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे और सूरजगढ़ा से ही लड़ेंगे। तो प्रहलाद यादव के इस ऐलान के बाद सूरजगढ़ा, लखीसराय, बरबीघा, जमुई, इन तमाम इलाकों की जो राजनीति है गर्मा चुकी है कि बाप रे बाप क्या होने वाला है। सूरजगढ़ा में, लखीसराय में, जमुई में, सिकंदरा में, बरबीघा में, शेखपुरा में क्या होगा। क्योंकि प्रहलाद यादव जैसे सीनियर लीडर अगर ये कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे सूरजगढ़ा से, तो इसका मतलब समझिए कि ये एक चुनौती भी है ललन सिंह को। क्योंकि ललन सिंह ने तो साफ कहा कि लखीसराय के आतंक को हम टिकट नहीं देंगे, सूरजगढ़ा तो जनता दल यूनाइटेड की सीट है तो हम अपने हिसाब से फैसला लेंगे। तो जो क्या हुआ था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लेके गए थे प्रहलाद यादव को, क्या वो खुन्नस है? आखिर ललन सिंह खपा क्यों है प्रहलाद यादव से? प्रहलाद यादव आज कहते हैं कि भाई सूरजगढ़ा के लोकसभा में जो चुनाव हुआ, सूरजगढ़ा में तो लीड हुई ललन बाबू की, हमने तो ईमानदारी से साथ दिया, उसमें दिक्कत कहां थी। और बड़े नेता हैं, हम भी मानते हैं कि ललन बाबू बड़े नेता हैं, हमारी कोई अदावत भी उनसे नहीं है। पटना में क्यों नहीं, पटना में आप थे, सूरजगढ़ा क्यों नहीं गए? इतना बड़ा रैला लगा, मजमा लगा, प्रहलाद यादव पटना में थे, विजय सिन्हा, अशोक चौधरी, ललन सिंह सूरजगढ़ा और लखीसराय में थे। क्या पहले से ही दूरी है, बातचीत नहीं होती है? कहते हैं एक जरूरी काम से पटना में थे इसलिए नहीं जा पाए। तो इस चुनाव के मौसम में 25 का जंग छिड़ चुका है। प्रहलाद यादव पटना में रहते हैं, ललन सिंह, अशोक चौधरी, विजय सिन्हा और तमाम बड़े नेता सूरजगढ़ा और लखीसराय में रहते हैं। तो मतलब समझिए कि रिश्ता कैसा है। तो आज जब प्रहलाद यादव ये कह रहे हैं कि सूरजगढ़ा से ही चुनाव लड़ेंगे, ललन बाबू ने जो कहा उनका अपना भाव है, किस उद्देश्य से उन्होंने कहा तो वही जाने, उसका ट्रांसलेशन तो मैं कर नहीं सकता। प्रहलाद यादव बोलते हैं, ये तो उनका बयान है, लेकिन ललन सिंह का मैं सम्मान करता हूँ, विजय सिन्हा का मैं सम्मान करता हूँ, सूरजगढ़ा की महान जनता का सम्मान करता हूँ, सूरजगढ़ा का प्यार जनता का मिलता है हमको, हम तो चुनाव सूरजगढ़ा से ही लड़ेंगे। तो ललन सिंह की ना और ये कहिए कि प्रहलाद यादव की हाँ, तो मतलब है टकराव तय है, एक चुनौती है ललन सिंह को। इसको तो इसी अर्थ में, सियासी अर्थ में देखा जा सकता है। तो देखिए अब सूरजगढ़ा में होता क्या है और लखीसराय में होता क्या है। विजय सिन्हा की भी प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि विजय सिन्हा ही लेके गए थे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में प्रहलाद यादव को। तो अब उनकी जिम्मेदारी है कि प्रहलाद यादव को एनडीए से टिकट दिलवाएं। अब क्या होगा ये तो जब टिकट का बंटवारा होगा तब पता चलेगा। लेकिन ललन सिंह के ऐलान के बाद और प्रहलाद यादव के ऐलान के बाद इतना तय है कि बहुत कुछ बवाल सूरजगढ़ा और लखीसराय में होने वाला है। एक मुलाकात हुई है दिल्ली में चिराग पासवान और जेपी नड्डा की। देखिए, नव संकल्प सभा में वो आने वाले हैं 19 तारीख को मुंगेर में, ललन सिंह का संसदीय क्षेत्र, और वहां पर वो गरजेंगे। आज बिहार में जो पारस हॉस्पिटल में जो मर्डर हुआ उस पर भी चिराग पासवान ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है कि ये तो अनर्थ है।
चिंता वाली बात है। लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ बिहार में? मतलब जितनी कड़ी भाषा तेजस्वी यादव नहीं बोल रहे हैं, उससे कड़ी भाषा चिराग पासवान बोल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। तो हाय रे एनडीए और एनडीए की एकता ही, तो एनडीए के नेता ही समझेंगे कि ये कैसी एकता है, जब सहयोगी दल ही रोज किसी न किसी घटना को लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर उंगली उठा रहा है। तो समझिए कि रिश्ता कैसा है। जेपी नड्डा के पास गए, सारी बातों को उन्होंने बताया, और जो खबरें हैं वहां से दिल्ली से वो यही है कि अपना प्लान भी उन्होंने जेपी नड्डा को बता दिया कि वो बिहार में करने क्या वाले हैं, चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे। मोटे तौर पर उनको एक इशारा उन्होंने कर दिया। अपना प्लान तो कोई बताता नहीं है, लेकिन एक इशारा जेपी नड्डा को उन्होंने कर दिया कि वो करने क्या वाले हैं। तो चिराग के तो आर पार की लड़ाई है, और जब मुंगेर की सभा में वो बोलेंगे तब सारी चीजें साफ होगी। लेकिन जेपी नड्डा और चिराग पासवान की आज की मुलाकात से इतना तय है कि उन्होंने भाजपा के सामने अपना पक्ष रख लिया। नीतीश के सामने तो वो अपनी सफाई नहीं देंगे, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सामने उन्होंने अपनी सफाई दे दी। और जो 19 की संकल्प सभा है वो बड़े ही जोरदार तरीके से होगी, तैयारी भी बड़ी शानदार है। 125 यूनिट फ्री बिजली, नीतीश कुमार की सवेरे सवेरे घोषणा, बवाल मचा हुआ है। 3 दिन पहले वित्त विभाग का खंडन आता है और 3 दिन के बाद नीतीश कुमार खुद अपने ट्वीट से इसकी घोषणा कर देते हैं। वाहवाही लूटी जा रही है, वाहवाही लूटी जा रही है कि अजूबा काम हो गया, लेकिन आंकड़े क्या हैं, स्थिति क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितना भार पड़ेगा बिहार में। देखिए कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, हम आपको वो आंकड़े बताते हैं कि बिहार में हम तो नहीं, आप तो नहीं, लेकिन हमारे जो बेटे होंगे उन पर कितना बोझ पड़ेगा। देखिए जो मोटे तौर पर वित्त विभाग का अनुमान है, ये 3375 से लेकर 5000 करोड़ राजस्व का नुकसान हो सकता है। ये एक वित्त विभाग का मोटे तौर पर अनुमान है। जो 3375 यानी 3375 करोड़ का उनका मानना है, क्योंकि अभी जो सब्सिडी है वो 15995 करोड़, उसमें अगर 3375 हम जोड़ देते हैं जो अनुमान है, तो टोटल जो सब्सिडी हो जाती है 19,370 करोड़। लेकिन आमतौर पर एक अनुमान है कि 3375 से 5000 करोड़ का राजस्व का नुकसान बिहार को हो सकता है। ये जो 125 यूनिट बिजली फ्री हुई है, जो परिवार है लाभार्थी हैं 1.67 करोड़, और जो बचत होगी मोटे तौर पर 1000 से लेकर 1200 रुपया प्रति घर इसमें बचत हो सकती है जो बिजली जलाते हैं। लेकिन जो बोझा है जो बिजली का है, नीतीश कुमार कहते विधानसभा में कि बहुत गलत काम है, फ्री बिजली नहीं देनी चाहिए। पंजाब का क्या हुआ, दिल्ली का क्या हुआ, नमूना सामने है। आप सस्ती दीजिए, सब्सिडाइज्ड बिजली दीजिए, लेकिन फ्री बिजली नहीं दीजिए। लेकिन बिहार में तो फ्री बिजली 125 यूनिट की घोषणा खुद नीतीश कुमार ने की हुई है। तो देखिए चुनाव है, चुनावी घोषणा है, अमल पर भी आएगा। कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है, एक हफ्ते में 2 बार कैबिनेट की मीटिंग है। कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, हो सकता है उसमें मंत्रिमंडल से भी इस बिजली यूनिट का जो फ्री हुआ है उसकी सहमति ली जाए, मंत्रिमंडल उसको मंजूर करेगा, और भी बड़ी घोषणाएं मंजूर की जा सकती है। क्योंकि बिहार विधानसभा का सत्र भी है, तो सत्र से पहले ये कैबिनेट की बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और जो घोषणा है मुख्यमंत्री की लगातार हो रही है, निश्चित तौर पर फायदा एनडीए को मिलेगा। लेकिन सोचने वाली बात तो है जिस आंकड़े की हम जिक्र कर रहे हैं। खैर सोचा जाएगा इस पर भी बाद में, लोग सोचेंगे, बिहार के लोग सोचेंगे कि अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है। हो तो बिहार में ही रहा है, लेकिन प्रहलाद यादव की चुनौती ललन सिंह को चर्चा का विषय बना हुआ है, और चिराग का ऐलान तो अपने आप में ही है। देखिए अब कैसे रिएक्ट करते हैं ललन सिंह और उनकी टीम। लेकिन प्रहलाद यादव ने साफ कर दिया कि वो सूरजगढ़ा से ही चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।